ओके दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है क्लास 9th में, हमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, इसे पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन ये हमारे बुक में लिखा हुआ है, तो हमें इसको देख लेना है। किसी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an-1 xn-1 प्लस an(x)n, ठीक है, जिसमें कि a0 ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। इसमें हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स हमारे जो भी होंगे वो रियल नंबर, इन्हें कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ऐसे समझते हैं कि जो बगल में कॉन्स्टेंट लिखे होंगे ये कैसे होंगे, ये रियल नंबर से होंगे, ठीक है। तो ये जो ए रियल नंबर था कौन कौन सा, a0, फिर a1, a2, इसी तरह से डॉट 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 बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि an-1 या an बोले तो यहाँ तक गया हुआ है। देन अब इसमें आता है एक टर्म n, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, जो हमारा कोफिशिएंट एक्स की पावर है n। अब ये जो पावर है, ये जो n की वैल्यू है, ये n जो है ये क्या होगा, ये n नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तभी आप पकड़ पाएंगे कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। इस n को ही ध्यान रखना है। जो हमारा वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल इसमें वन वेरिएबल है तो इसमें सिर्फ x दिखाई देगा, ठीक है। अगर y हो तो y दिखाई देगा, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो हमें x अगर दिखे तो x ही दिखेगा। तो उसके अंदर में जो पावर बनेगी, ये जो पावर होगी ना, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। कैसे होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, और इनको सिंपल वर्ड में बोले तो होल नंबर, ठीक है। आप जानते होंगे होल नंबर क्या होता है, ठीक है। 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे चलते रहेंगे, तो ये सारे ऐसे नंबर होंगे, यानी कि जो पावर होगी ना वो इस तरह से होंगी, होल नंबर्स होंगी, ओके। तो यही सब आपको समझ में रखना है। अगर ये समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आप पकड़ लेंगे कौन सा नंबर पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये है 9x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब इसमें देख रहे हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सही है, क्योंकि इसमें देखिए कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल्स है, और इन सबको मिला करके कुछ लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन कहलाएगा। और कैसा कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इनके अंदर में जो हमारा वेरिएबल है, हमें चेक करना है वेरिएबल को। तो वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ x है, दैट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। और पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि देखिए इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है ना, 3 टर्म भी आ गया, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते, बिकॉज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे मेन जो कंडीशन है वो है वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है। जो वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी वो हमें चेक करना होगा। वो पावर जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए, सारे वेरिएबल की पावर, ठीक है। तो अब देखिए चेक करते हैं वन बाई वन। इसमें वेरिएबल कौन है, x, तो x की पावर क्या है 2, दैट इज होल नंबर। इसमें x की पावर क्या है 1, तो वो भी होल नंबर है। इसमें x की पावर क्या है, कहेंगे इसमें तो x है ही नहीं, तो आप गलत देख रहे हैं, इसमें x है। क्या आपको पता है a⁴ का फॉर्मूला क्या होता है, a⁴ हमेशा 1 देता है। बस इसी को लॉजिक को यहाँ लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू x, दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ लिखा हुआ है इंटू x⁴, आपको दिखाई दिया, इंटू x⁴, और इसमें क्या हो गया, उसकी पावर क्या हो गई 0 हो गई, जो कि क्या है होल नंबर है। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा होल नंबर है। यहाँ पर जितने पावर थे सारी कैसे हैं, होल नंबर है। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और फिर ये किस में है, वन वेरिएबल में है, बिकॉज सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है इसमें, इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज √3x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 6, ठीक है। अब ये देखिए, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें तो आप सबसे पहले इसी को देखेंगे, कहेंगे इसमें x⁴ लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, ये तो सही है, इसमें होल नंबर आ गया 0। इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं अभी, इसको देखते पहले। इसमें क्या है, इसमें x
ये पावर 1 है, तो ये भी सही है। अब इसको ज़रा देखते हैं। भाई ये बताइए आप 1/x क्या होता है? x टू द पावर -1 होता है, पिछले चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 1/x क्या लिखते हैं? x पावर -1 लिखते हैं। यहाँ पर उसी को लगाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 5 × x टू द पावर -1। तो अब बताइए पावर क्या है? हमें हमेशा वेरिएबल को ऊपर लाना है, ठीक है। वेरिएबल हमारी नीचे नहीं होगी, डिवाइड में नहीं होगी, वेरिएबल हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा उसे। तो हमें देखिए अब पावर क्या है? -1 है। क्या -1 होल नंबर है? तो आंसर है होल नंबर नहीं है। तो यहाँ होल नंबर तो है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है? भाई नहीं बोल सकते ना, बिकॉज हम ये पूरा एक्सप्रेशन ही हमारे पास है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को चेक करके बताना। अगर कोई भी एक फेल्ड हो गया, ठीक है, जितने टर्म्स है सारे टर्म सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर किसी एक टर्म ने फेल कर दिया ना उस कंडीशन को, तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ √3 है, इसको देखिए, ये √3 है। √3 क्या है? रियल नंबर है, तो ये सब चलेगा। बट उनके बगल में जो कोफिशिएंट वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास जो होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होंगी? होल नंबर होंगी, याद रहेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3√x, ठीक है, +2 x टू द पावर 5/4 +3। अब बताइए, अब इसमें फिर से चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? चेक करेंगे एक एक करके। कैसे चेक करेंगे? तो बताइए x की पावर क्या है? यहाँ पर कहेंगे x की पावर तो 1 है। अरे ये रूट है, आप पढ़ चुके होंगे ना पिछले चैप्टर में, कि किसी नंबर का जो पावर होता है, जैसे रूट है, रूट a होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 1/n लिखते हैं ना। और यहाँ n होनी चाहिए nth रूट में, है ना। अगर यहाँ a² है, सॉरी अंडर रूट a है, तो क्या होता है? a की पावर 1/2 होता है। पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। यह याद, अगर नहीं पढ़िए तो यह याद रखिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है, ये रेडिकल्स में होता है। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3x टू द पावर 1/2, एंड ये क्या लिखा है? 2x टू द पावर 5/4 +3x टू द पावर 0। ये समझ में आ गया? इसमें पावर क्या है? 1/2। इसमें पावर क्या है? 5/4। इसमें पावर क्या है? 0। ये तो होल नंबर है, ये नहीं है। होल नंबर होता है 5/4? नहीं होता है। 1/2 होल नंबर होता है? नहीं होता है, तो ये नहीं है। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे क्या, कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, पॉलिनोमियल का जो कंडीशन है हमें सेटिस्फाई जो करना है वो समझ चुके होंगे आप लोग, कैसे करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो याद रखिए, जो वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जो प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, वेरिएबल के बगल में जो प्रोडक्ट में होंगे, ये जो प्रोडक्ट में जितने भी नंबर होंगे ना, यही क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 9x क्या है? 9 कोफिशिएंट है, ठीक है। x क्या वेरिएबल है, और उसके बगल में जो प्रोडक्ट में होगा क्या होगा? वो कोफिशिएंट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोफिशिएंट्स हमेशा कैसे हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। वो कांस्टेंट्स नहीं भी हो सकते हैं ना, वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ax, इसमें देखिए ये भी एक सिंबल है ना, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं है, तो ये भी एक वेरिएबल होगा। इसी तरह ये भी एक वेरिएबल है, बट पॉलिनोमियल के चैप्टर में और हम लोग ज़्यादातर जगह पर इसको वेरिएबल मान के चलते हैं, और ये इसको कांस्टेंट वेरिएबल मान के चलते हैं, ठीक है, बिकॉज इनकी वैल्यू हम लोग फिक्स करके चलते हैं कि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये वेरिएबल कहलाए, कांस्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। इस तरह याद रखना है हमें। तो इसी तरह से 9ax लिखा है, ये नहीं बोलना है कि ये पूरा वेरिएबल है, नहीं, ये 9a कोफिशिएंट है और ये क्या है? x है, वेरिएबल है, बिकॉज x के टर्म में हमारा पॉलिनोमियल होगा, तो ये ही वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर कोई बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, तो सिंपल है कि हमारी जितनी जो पावर होंगी ना, ठीक है, तो वो पावर जो होंगे अरेंज होंगे, ठीक है, किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स बड़े से छोटे में, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 9x3 + 5x9 + 7x2 3 कर लेते हैं +5 +
3x⁴, तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है रैंडम से, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे होगा? स्टैंडर्ड ये होगा कि हमें जितने भी पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 5x⁹, देन कौन आएगा? 3x⁴, देन कौन आएगा? 9x³, देन 7x², देन +5। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इसमें पावर 9 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 हो गया। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलेंगे।